जय मां कामाख्या। आज हम बात करेंगे जो नरसिंह अवतार है, विष्णु जी का चौथा अवतार है, इसका जो रूप बोला जाता है नरसिंह भगवान जी का, वो कहा जाता है कि वो उनका शेर का है और जो बॉडी है मनुष्य जैसी बॉडी है, बहुत ताकतवर है, गुस्से वाला और एनर्जी का, इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करते, दुश्मनों के लिए संहारक है और अपने भक्तों के लिए बहुत सौम्य है। जितने भी रौद्र रूप हैं, चाहे वो देवी के हों, चाहे वो देवताओं के हों, वो अपने भक्तों के लिए, सच्चे भक्तों के लिए, चाहे कितने भी रौद्र रूप के हों, हमेशा सौम्य होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। और वही दुश्मनों के लिए और राक्षसों के लिए उतने ही रौद्र हैं, उतने ही घातक हैं। विष्णु जी का सबसे ज्यादा भयानक और रौद्र रूप नरसिम्हा जी का ही है और इसके पीछे जो कहानी है ना, वो जाननी बहुत जरूरी है, कुछ सीख पाएंगे इससे। तो कहानी ऐसी है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस, उसको कह लो, वो रहता था और वो इतना ताकतवर बन चुका था और इतना घमंड में आ चुका था कि वो अपने आप को ही भगवान मानने लगा और उसने अपनी प्रजा को बहुत तंग करके रखा। वो मजबूर करता था अपनी प्रजा को कि मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा करो, और पूरे अपने साम्राज्य में, पूरे प्रजा में उसने डंके बजवाए हुए थे कि मेरे नारे लगाओ, मेरा जप करो, मेरा तप करो, मेरी मूर्तियां बनाई जाए, मेरे मंदिर बनाए जाए। और डर से उसके सारे प्रजा के लोगों ने, वो इतना अत्याचारी था, उनको कोड़े बरसाता था, क्या क्या नहीं करता था, जो नहीं मानता था उनको मृत्यु दंड दे देता था। डर के उन सब लोगों ने मन मार के हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानना शुरू कर दिया। वो सब करना शुरू कर दिया जो वो चाहता था। उसकी अपना सेल्फिश नेचर, ताकत के लिए इतना पागल हो जाना बहुत अजीब बात थी, पर इस तरीके से वो अपनी प्रजा को दुखी करके अपने को भगवान जबरदस्ती मनवाता था। लेकिन कहते हैं ना कि उसके खुद की ही कुल में उसका खुद का बेटा जो था वो नारायण भगवान का परम भक्त था, जिसका नाम प्रहलाद था, जो उसको भगवान मानने से इनकार करता था। वो बोलता था, नहीं पिताजी, आप भगवान नहीं है, भगवान तो साक्षात नारायण है, उन्हीं का नाम जप करो तो आपकी नया पार हो जाएगा। ये सुनते पहले तो उसे बहुत समझाने की कोशिश करी अपने बेटे को, प्यार से, आराम से, लेकिन प्रहलाद तो प्रहलाद था, महान भक्त, छोटा बच्चा। नहीं, आप नारायण भगवान की महिमा को नहीं समझ रहे हैं। और जब हिरण्यकश्यप को ये विश्वास हो गया कि ये मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे भगवान के रूप में नहीं खोजेगा, तो उसने ये फैसला किया कि अब मैं अपने बेटे को मृत्यु दंड दे दूंगा, ताकि मेरी सारी प्रजा जो है इस बात को देखे कि मैं अपने कुल को भी खत्म कर सकता हूँ अगर मुझे भगवान नहीं माना। और ऐसा उसने कई बार किया, प्रहलाद को अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश करी, कभी नदी में फेंका, कभी ऊंचाई से गिराया, ऐसी बहुत सी चीजें करी। अपनी बहन होलिका, उसको वरदान था कि चुन्नी थी, जो मिली थी, कि वो जो कपड़ा जब तक वो लेके अग्नि में बैठेगी उसे कोई नहीं जला पाएगा। जलती हुई अग्नि में प्रहलाद को साथ लेके बिठाया कि ये जल के भस्म जाएगा। और यहाँ तो साक्षात नारायण और विष्णु थे, उन्होंने हवा से उस कपड़े को, उस दुपट्टे को, उस चुन्नी को उड़ा दिया और होलिका भस्म हुई और प्रहलाद जल्दी अग्नि से बाहर आ गया। और इसीलिए होलिका मनाई जाती है, होली
जो हमारा खेलने का फेस्टिवल है, रंगों का फेस्टिवल है, उसकी एक रात होलिका का दहन किया जाता है। तो जब उसने सारी चीजें प्रयास कर लिए अपने बेटे को मृत्युदंड देने के, फिर भी नहीं मरा, तो वो भी बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो प्रहलाद बार बार यही कहता था कि पिताजी, मुझे बस नारायण भगवान पर विश्वास है। मैं बस उन्हीं का नाम जप करता रहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे बच जाता हूँ, आप भी वही करें। और ये उसको और गुस्सा दिलाता था। ये बात उसके अहम पे बात आ गई हिरण्यकश्यप। तो एक दिन सभा, राज्यसभा जब हो रही थी, तो सबके सामने उसने मृत्युदंड देने की सोची कि आज तो मैं खुद मारूंगा और मैं तुझे आखिरी समय देता हूँ और आखिरी मौका देता हूँ प्रहलाद। ये जो खंबा इस राज्यसभा में लगा हुआ है, क्या इसमें तेरे नारायण है? जो तू कहता है कि हर जगह कण कण में नारायण है, तो बुला अपने नारायण को कि अपना अस्तित्व दिखाए, तो मैं मान जाऊं, बुला। और वो हंसने लगा। और जब प्रहलाद ने विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का याद करा, ओम नमो नारायणाय नमः। सडनली उस खंबे में से चीरते हुए और इसे कहते हैं ना, गरजते हुए नरसिंह रूप निकला नारायण भगवान का, शेर का और एक मनुष्य जैसा और लंबे लंबे नाखून शेर जैसे, और सब देख के बहुत और हिरण्यकश्यप को भी विश्वास और उसको पकड़ के न नर है, न पशु, न यक्ष, न राक्षस, न गंधर्व है, न किन्नर, न भीतर न बाहर, न आकाश न पाताल, न जल में न थल पर, न दिवस है न रात्रि है, यह न अस्त्र है न शस्त्र है। ओम नमो नारायणाय नमः। पूरा चीन पूरी इसको खत्म करना। और अब इसमें दो कहानियां जोड़ती हैं। एक कहानी कहती है कि ये उस हिरण्यकश्यप को मारते सब देवता ये देख के बड़े परेशान हो गए कि तो शांत क्यों नहीं हो रहे, और किसी में हिम्मत नहीं थी कि कौन जाएगा इनके सामने। इस रौद्र भयानक रूप को तो अपना पापा खो चुके थे, सूझबूझ खो चुके थे। जो उनके सामने आएगा उसको वो खत्म कर देंगे, मृत्यु के घाट पहुंचा देंगे। तो लक्ष्मी देवी ने ये प्रहलाद से बोला कि बेटा तुम जाओ, तुम ही हो जो उनको शांत कर सकते हो। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। और फिर शांत हो गए। एक तो ये सुंदर कहानी है। दूसरी कहानी ये कहती है कि वो राज्यसभा छोड़ के उसको जीने के बाद, दंड देने के बाद वहां से बाहर निकल गए और उनका रौद्र जो शांत नहीं हुआ, ब्रह्मांड में प्रलय आने की नौबत होने वाली है। अब सब देवी देवता फिर परेशान कि क्या करें, इनको शांत कैसे करें। देवी लक्ष्मी जो है वो फीमेल फॉर्म में नरसिम्हा जी बनी और उनको रोकने के लिए गई उनके पास, लेकिन उनके साथ भी भीषण एक तरीके से युद्ध कह लो या वो नहीं रुक रहे थे। तो फिर जो महालक्ष्मी है वो सब देख रही थी, ब्रह्मा जी ने और महालक्ष्मी ने सोचा कि जो चंदन होता है, प्योर चंदन, इसका जो टेस्ट होता है, अगर उसको नरसिम्हा जी पे डाला जाए तो वो ठंडक लाएगा उनके शरीर में, मस्तिष्क में, जो ये सर है, ये ब्रेन है इसमें। और उन्होंने वो करना शुरू करा और फिर चंदन के जो शीतल अफेक्ट था उसे धीरे धीरे वो डालते गए चंदन, सब देवी देवता, और उस चंदन के लेपन से, उस चंदन के पेस्ट से धीरे धीरे उनका दिमाग शांत होने लगा और धीरे धीरे अपने सौम्य रूप में आ गए। तो एक कहानी ये भी है। इसीलिए आज भी नरसिम्हा भगवान
के मंदिरों में चंदन अर्पित किया जाता है उनको ठंडक देने के लिए, उनको शांत करने के लिए। और इसीलिए ये बोलते हैं ना कि अगर दिमाग किसी का बहुत गर्म है, गुस्सा आता है, तो उसको चंदन का टीका लगाओ, उसके मस्तिष्क पे चंदन लगाओ, लेपन करो। लोग पूछते हैं कि गुरु दीदी क्या हम नरसिम्हा भगवान की तस्वीर या पूजा घर में कर सकते हैं फोटो रख के? तो इसका जवाब सुनो, ये है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिंगल नरसिम्हा जी की फोटो नहीं लगानी है। उन्हें देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान होंगे वो, क्योंकि वो एक फॉर्म है प्रॉस्पेरिटी का, वो एक सौम्य फॉर्म है जिसमें हमेशा आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि सिंगल फॉर्म में तो वो पूरे अग्रेसिव रौद्र रूप में है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में। और तभी मैंने जैसे कहा था कि अपने भक्तों के लिए, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, काला जादू हो, खतरा कराया हो, या जिसको कहते हैं ना टोना टोटका हो, या दुश्मन शत्रु जीवन में बहुत हो गए हो, तो नरसिम्हा कवच, हस्तनाम और स्तोत्रम मंत्र जाप किया जाता है और उनका तांत्रिक स्वरूप भी है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो ये कहानी थी नरसिम्हा जी के ऊपर, और ये कहानी आज के कलयुग में भी क्या दर्शाती है हमें कि कितनी भी बुराई अपनी सीमा क्यों ना बढ़ा ले, अंत में जो जीत होती है ना वो सच्चाई की ही होती है और अच्छाई की ही होती है। लेकिन जब तुम इस रास्ते पे होगे ना अच्छाई के, तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे तकलीफें होंगी, नुकसान होंगे, रास्ते बंद होंगे, क्योंकि वो तो भगवान का एक कहते हैं ना परीक्षा है तुम्हारे लिए। और जो ये बुरी चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी है, ये तुम्हारा रास्ता रोकेंगी, तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं देंगी। अब क्या तुम्हारे अंदर उतना फेथ, उतना डिवोशन, उतना लव, उतना अफेक्शन, उतना सच्चाई है, विश्वास है अपने इष्ट पर कि तुम उनका साथ और उनका रास्ता नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ हो जाए। तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में अंत में कुछ भी बुरा हो नहीं होने देंगे। जैसे प्रहलाद को था कि मैंने नारायण मेरे साथ कभी अनर्थ नहीं होने देंगे, आए ना हो नरसिम्हा का रूप लेके। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहली बार जब उसने मृत्यु दंड देने की कोशिश करी प्रहलाद को, या दूसरी बार या तीसरी बार, तो ही वो साक्षात नरसिम्हा रूप में प्रकट हो गए। नहीं, उन्होंने उस राक्षस को अपना पाप का घड़ा भरने दिया और साथ में ही अपने भक्त की परीक्षा में वो लेते गए। उसका विश्वास का कितना गहराई है उसको वो नापते गए। और जब वो एक साथ पूरा हुआ, परीक्षा पूरी हुई और पाप का घड़ा भरा, तब उन्होंने वो अवतार लिया। तो ऐसे ही जीवन में अगर कुछ गलत या डिप्रेसिंग या कुछ भी लॉसेस हो गए हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो रिलेशनशिप से हो, बड़े से बड़ा नुकसान क्यों ना हो, सच्चाई का और अच्छाई का रास्ता कभी मत छोड़ना और अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे विश्वास कभी मत डगमगाने देना। यही नरसिम्हा जी का रूप जो है वो दर्शाता है।